तो नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई छोटे बहन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, इस वीडियो में मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट बताऊंगा। तो इसमें आप लोगों को रूट्स बताना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। ठीक है, देखो रूट्स निकालने के दो तरीके हैं। एक मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एक आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बता सकते हो और एक यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो जहां भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप निकाल सको तो आप उससे ट्राई करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको सिंपली जिस हिसाब से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग क्लास 9th में 8th में करते चले आए हैं, सेम उसी तरीके से हमें स्प्लिट करके दो वैल्यू एक्स की निकाल देनी है, वही इसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला रूल क्या होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है 10 माइनस 10। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -10। ठीक है, -10 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने। प्राइम फैक्टर इसके क्या होंगे 5 इंटू 2 होगा। ठीक है, 5 इंटू 2। तो इन दोनों नंबर को यूज करते हुए प्लस माइनस करके हमारा -3x आना चाहिए, मींस -3 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर जो यहां रखोगे, मल्टीप्लाई करने पे -10 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का मुझे नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि एक्स स्क्वायर तो लिखा ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5 में से 2 घटा दूं, अगर मैं 5 में से 2 घटा दूं तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 3 जब घटाओगे तो हमें लाना क्या है साइन, यहां पर माइनस साइन लाना है। तो हमें बड़ा नंबर माइनस में रखना पड़ेगा। तो 5 इसमें बड़ा है तो 5 पे माइनस चढ़ाओ। ठीक है, -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका मामला बन जाएगा। अब देखो 5 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 3, और माइनस लाने के लिए बड़ा नंबर पे माइनस होना चाहिए, तो 5 पे बड़ा नंबर माइनस पे। ठीक है, ये हम सेटिस्फाई कर लेंगे। और हमें मल्टीप्लाई करके लाना था -10, तो -5 इंटू 2 होगा -10। ठीक है, ये अब आपका मामला सही हो गया। ये यहां पर वैल्यू रखना जरूरी सही है, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 4 टर्म हो गए, 3 टर्म थे उसको हमने स्प्लिट कर दिया इसको, तो 2 बढ़ गए तो 4 हो गए। इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो, बात आपका बन जाएगा। इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, x ले लो। ठीक है, बचा क्या, x को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा x, माइनस x को 5x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 5। यहां माइनस था तो माइनस होता रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस में 2 अगर कॉमन ले सकते हो आप इसमें। ठीक है, प्लस 2 में अगर कॉमन लेते हो तो 2 को 2x से डिवाइड करोगे तो बचेगा x। ठीक है, और 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा -5। अब देखो x-5 ये अगर दो आपके सेम आ गए हैं, कॉमन ले सकते हो आप, तो आप समझ लो आप लोग सही रास्ते पे हो। तो इन दोनों टर्म में हम क्या ले सकते हैं, x-5 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा क्या x+2 बचेगा, x+2 इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यू रख दो, x-5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, 5 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो एक वैल्यू रूट्स आपका x इक्वल टू 5 आ गया। और सेम उसी तरीके से x+2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो दो रूट्स आ गए आपके, एक हो गया 5 और एक हो गया आपका -2। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से बोलता है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके आपको रूट्स बताने। तो इसको भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सेम एज इट इज करोगे। ठीक है, आओ प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म है -6। -6 इसलिए लेते हैं क्योंकि साइन जो बाद में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो माइनस और प्लस मैच करना चाहिए। तो यहां आंसर क्या आ गया -12। क्या आ गया -12। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ठीक है, अब देखो यहां पर आप 4 इंटू 3 12 लिख सकते हो, 4 इंटू 3 12 लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें यहां क्या लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है, हमें 1 लाना है। ठीक है, और +1 लाना है। तो 4 में से 3 एक घटाओगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 एक घटाओगे तो 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो यहां पर 2x स्क्वायर तो एज इट इज लिख लो। ठीक है, यहां पर अगर मैं 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिखता हूं तो मामला अपना बन जाएगा। देखो +4 -3 को सॉल्व करोगे तो आएगा +1, तो बन गया ये। ठीक है, और +3 +4 और इंटू -3 करोगे तो बनेगा -12। देखो 6 2 12, हमें 12 आना था, 6 2 12 -12 आना था। ठीक है, ये मामला बन गया। अब हमें यहाँ 4 टर्म मिल गए, तो इनमें कॉमन लो और इसमें कॉमन लो। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, मैक्सिमम 2 कॉमन ले सकते हो और x ले सकते हो। 2x यहां पर कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 इसका फैक्टर है तो 2 लिया गया, x स्क्वायर है x, तो उसमें x कॉमन लिया जा सकता है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा x, फिर साइन है प्लस, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 2 4, x x कट गया तो x+2 आया। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, यहां -3 कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 3 3 कट जाएगा, x बचेगा। यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 2 6, x+2। देखो
ये और ये सेम आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही रास्ते में, ये इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो अब देखो क्या बना, x प्लस 2 जब इसमें कॉमन ले लिए पूरा, तो यहां क्या बचा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इक्वल टू रख दो, x इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2, और ये x माइनस 3 इक्वल टू 0 था, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो आपके दो रूट्स निकल आए, ठीक है, दो रूट्स निकल आए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक एक क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से प्लेलिस्ट की लिंक देख लेना, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर सारे एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, जाकर देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।